हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे अक्सर एक शिकायत आती है। शिकायत ये आती है कि जो शिक्षक हैं वो वाकई वास्तविक नहीं हैं। उनके स्थान पे प्रॉक्सी टीचर वर्क कर रहा है, प्रतिस्थानी शिक्षक कार्य कर रहा है, और ये प्रॉक्सी या प्रतिस्थानी शिक्षक ऐसा है जो कि भाड़े पे काम कर रहा है, जिसकी अपनी मजबूरी है, जिसकी अपनी व्यवस्था है, जिसका अपना लोभ है, जिसका अपना लालच है, जिसका अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, परिषदीय जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ के ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो कि जुगाड़ से ऐसे मजबूर बेबस शिक्षकों को अपने स्थान पे शिक्षण के लिए रख लेते हैं, उसका दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान बेसिक एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे होते, ख़ास तौर पे मज़दूर, किसान, गरीब तबके के जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनको हमेशा एक काबिल शिक्षक की दरकार रहती है। क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं, वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति का मानक काफ़ी टफ है। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा स्नातक करना होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन करने के बाद बीए, बीएससी या बीकॉम करने के बाद बीएड या बीटीसी की डिग्री लेनी होती है। उसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। उसके बाद विज्ञापन निकलता है, प्रदेश स्तरीय एक परीक्षा होती है। तो दोस्तों, इतने टफ कंपटीशन के बाद, प्रदेश स्तर पे मेरिट बनने के बाद, तो कहीं जाके शिक्षक पद पे एक अदद नौकरी मिलती है। उसके बाद कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो कि अपने स्थान पे, उनकी अपनी चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वो अपने स्थान पे ऐसे ही प्रॉक्सी या प्रतिस्थानी शिक्षक को तैनात कर देते हैं। उन्हें जरूर कुछ पैसे देते होंगे, मासिक वेतन उनका तय कर देते हैं। दोस्तों, अब इस प्रवृत्ति पर पूर्ण रूप से लगने वाली है अंकुश, इस पे लगने वाला है विराम। क्योंकि स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने ये जान लिया है कि दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में जो विद्यालय हैं, वहाँ पे ऐसे जुगाड़ से शिक्षक रखे जा रहे हैं। अब एक फ्लैक्स बोर्ड बनेगा जिसमें किसी भी परिषदीय विद्यालय के 1 से 5 शिक्षकों का नाम, उनका कंप्लीट ब्यौरा, उनका मानव संपदा कोड, वो कब उस विद्यालय को ज्वाइन किए हैं, उनकी पूरी की पूरी शैक्षिक योग्यता दर्ज की जाएगी। अगर किसी विद्यालय में 5 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिका कार्यरत हैं, तो वहाँ पे 2 फ्लैक्स बोर्ड बनेगा। इसके लिए पैसा भी प्रेषित कर दिया गया है। इससे एक फ़ायदा होना है कि जो जेन्युइन शिक्षक हैं वही कार्य कर सकेंगे। आइए दोस्तों, पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। स्कूलों में लगेंगे शिक्षकों के फोटो। दोस्तों, स्कूलों में जो शिक्षकों के जो फोटो हैं, उस पे लगेंगे शिक्षकों के फोटो और नाम वाले बोर्ड। शिक्षकों का फोटो भी लग जाएगा, शिक्षकों का नाम भी वो बोर्ड बताएगा। तो पकड़ में आ जाएंगे फर्जी शिक्षक। शिक्षकों के स्थान पर किसी और के पढ़ाने
की शिकायतें दोस्तों मिल रही थी। जी हाँ दोस्तों, हम बहराइच ले चलते हैं आपको। ये न्यूज़ प्रदेश स्तर की है। बहराइच के सम्मानित पत्र ने दोस्तों रिपोर्ट किया है कि परिषदीय विद्यालयों को लेकर अक्सर शिकायत रहती है कि नियुक्त शिक्षक के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ा रहा है। ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में शिकायत आम है। अब इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी विद्यालयों में हमारे शिक्षक नामक बोर्ड लगाए जाएंगे। इन पर विद्यालय में तैनात शिक्षकों की फोटो व नाम अंकित होंगे। परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति से शैक्षिक कार्य कराने के मामले अक्सर सामने आते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए शासन ने परिषदीय विद्यालयों व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में हमारे शिक्षक नामक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। इस पर शिक्षकों की सभी जानकारियां दर्ज होंगी। ऐसे में विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान एक ही समय में सभी शिक्षकों का ब्यौरा भी दिख जाएगा। बोर्ड पर स्कूल में तैनात शिक्षकों के नाम, फोटो, पदनाम, शैक्षिक योग्यता, स्कूल में तैनाती का वर्ष व मानव संपदा आईडी भी लिखा जाएगा। यह बोर्ड विद्यालय में ऐसे स्थान पर लगाया जाएगा जिसे स्कूल में प्रवेश करते ही देखा जा सके। शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति व सेवानिवृत्ति के साथ ही इस बोर्ड को अपडेट भी किया जाएगा। यानी अगर कोई शिक्षक उस विद्यालय से स्थानांतरित हो जाता है तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। प्रमोशन पाके हट जाता है तो भी नाम हट जाएगा। सेवानिवृत्ति यानी रिटायर हो जाता है तो भी उस बोर्ड से उसका नाम हटाया जाएगा। एक बोर्ड पर अधिकतम 6 शिक्षकों का विवरण अंकित किया जाएगा। 6 से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में 2 बोर्ड लगाए जाएंगे। बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों व वार्डन की होगी। बोर्ड फ्लैक्स सीट पर बनाया जाएगा और इस पर शिक्षकों का फोटो 3 इंच चौड़ा व 4 इंच लंबा होगा। प्रति बोर्ड 500 रुपये की धनराशि विद्यालयों को आवंटित की जाएगी। अब दोस्तों आसानी से मिल सकेगी जानकारी, ये बात हो रही। निरीक्षण करने पर अधिकारियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी शिक्षकों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ऐसे बोर्ड से यही फायदा होगा। ऐसे में अपने स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति से शिक्षण कार्य कराने जैसे मामले तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। दोस्तों BSA सर कहते हैं, AR तिवारी सर, स्कूलों में बोर्ड लग जाने से शिक्षकों के बारे में पूरी जानकारी हर किसी को मिल सकेगी। ऐसे में जो लोग फर्जी तरीके से शैक्षिक कार्य कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अब फर्जीवाड़े पे एकदम लगाम लगनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश साइनिंग ऑफ।